प्रवक्ता AGIC इंटर कॉलेज चकसाम की राव से उद्धव प्रसंग श्री जगन्नाथ दास द्वारा रत्नाकर द्वारा विरचित उद्धव प्रसंग का एक छंद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधि ब्रज गो गावन में पावन जब लगी। काहे रत्नाकर गुआलिन की झौरी झौर दौर दौर नंद पौर आवन तब लगी। उझकी पद कंजाना के पंजाना पे उझकी पद कंजाना के पंजाना पे अपेखी पेखी पाती छाती छोहन सब लगी। पेखी पेखी पाती छाती छोहन सब लगी। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहा न सब लगी। तो प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण अपने अनन्य मित्र उद्धव को ब्रज की गोपिकाओं को संदेश भेजे हैं। जब ब्रज की गोपिकाएं संदेश पाती हैं कि मन को सुंदर लगने वाले श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी ने अपने अनन्य सखा उद्धव जी को ब्रज के गांव में भेज दिया है। जब ब्रज की गोपिकाएं इस समाचार को सुनती हैं तो कवि रत्नाकर जी कहते हैं, ग्वालिन की झौरी झौरी ग्वालिने गोपिकाएं झुंड के झुंड। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं झुंड की झुंड दौरी दौर नंद पौर आवन तब लगी। दौड़ दौड़ करके नंद के दरवाजे पर सब आने लगी। और उझकी पद कंजाना के पंजन पे उझक करके कमल रूपी चरण पर पंजों के बल खड़ी हो गई हैं। पंजों के बल खड़ी हो गई हैं और क्या कहती हैं, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छब लगी। उस उनके द्वारा उद्धव के द्वारा लाई गई चिट्ठी को पत्रिका को पेछ पेछ माने देख देख करके अपने छाती से लगाकर कुछ कहने लगी। क्या कह रही है, हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा न सब लगी। हमको क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। समस्त गोपिकाएं ऐसा कहने लगी। प्रस्तुत काव्य छंद में कवि ने ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया है। जहां तहां भेजे मन भावन के उधो के आवन को में अनुप्रास अलंकार, सुधि ब्रज गावन में पावन लगे अनुप्रास अलंकार, दौड़ दौड़ झौर झौर में विपसा अलंकार, उझक उछक पद कंजन में पंजन में अनुप्रास और विपसा अलंकार, पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगे। पापा और छा के बार बार आवृत होने से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके बाद हम क्यों लिखो है कहा हमको लिखो है कहा में जो है कवि ने कितने सुंदर ढंग से उन गोपिकाओं के हृदय का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यही मैं आज कविता आपको पढ़ाया।